कानून अंधा हो या आंखों वाला हो। अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था, भरी सभा में उसकी बहू की लाज लुटती रही और अंधे कानून ने उस द्रौपदी को न्याय नहीं दिलाया। द्रौपदी को अंधे कानून ने न्याय नहीं दिलाया। आंख वाला कानून होता तो महाभारत की जरूरत ना होती। जरूरतें जहां हैं उन्हें बदलना चाहिए समय के साथ। जो समय पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि शादियां भी कोर्ट में होंगी। आज के 100 साल पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि शादियां भी कोर्ट में होंगी। क्यों जी सोचा होगा? शादी तो शादी के तरीके से सुव्यवस्थित जो होती है वही। केवल मांग भर देने से शादियां नहीं होती साहब। शादी की पूरी रस्म होती है, पूरा प्रोसेस होता है। मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, मायना होता, बारात होती है, सुव्यवस्थित पूजा होती है, ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता, अग्नि की साक्षी होती है, कन्यादान होता है। अब जो कोर्ट मैरिज होता है इनका कहां कन्यादान हुआ? तो बिना कन्यादान के वो शादी कानून की दृष्टि से लीगल है, पर आध्यात्म की दृष्टि से वो अनलीगल शादी है, वो लीगल नहीं है। रस्में हुई नहीं जो होनी चाहिए, जो होता है। कन्यादान भी नहीं हुआ। जिस विधि विधान से सब चीजें होनी चाहिए नहीं हुआ। अब तो अब अंधा कानून है। मोदी जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि कानून की पट्टी जो लगी है आंखों में वो उतरवाओ और आंखों वाला कानून बनवाओ। कितने लोग चाहते हैं कि आंखों वाला कानून हो, कानून की भी आंखें हो, अंधा ना हो बेचारा। जो अंधा होगा वो न्याय क्या करेगा? आंखों वाला कानून चाहिए। पट्टी लगा ली 70-75 सालों से, अब उतारो। क्यों जी? लेकिन आप लोग ना उसी अंधे को एक्सेप्ट किए हैं। पट्टी कभी तो नेताजी से बोलो भैया एक पट्टी तो तरवाओ। आप लोगों ने भी क्या किया कि कानून अंधा तो हम भी गांधारी बन जाते हैं। आपने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली गांधारी की तरह। आप भी स्वीकार कर रहे हैं। अब आप कहो महाराज जी कर भी क्या सकते हैं? आवाज लगा सकते हैं कि भाई अब पट्टी उतार दो। प्रिय भक्तों, भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से प्रद्युम्न। तो आजकल मेरी बहन बेटियां गलत तरीके से कोई आई लव यू वगैरह भेजता है, आपको तो स्वीकार करोगी? आई लव यू कोई बोलेगा तो कर लोगी स्वीकार? इसलिए हम आप लोगों से, माँ बाप से भी एक बात कहें, आप लोग भी अपनी बेटी का विवाह समय से करो। आजकल के माँ बाप भी गलती करते हैं, बेटियों का विवाह ही नहीं करते। 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, कर ही नहीं रहे। उसके मन में रोज लड्डू फूट रहा, अब होगा ब्याह, अब होगा वो, माँ बाप कर ही नहीं रहे। समय से विवाह करो लड़कों का और लड़कियों का। यदि समय से विवाह हो जाएगा तो बिगड़ने की संभावनाएं 90-95% कम हो जाएंगी। सही समय पर जो विवाह नहीं होता उसका परिणाम है ये लव मैरिज और कोर्ट मैरिज। सही टाइम पर विवाह हो। और हर लड़के वाले जागरूक बनो कि आप अपनी पत्नी को यदि वो पढ़ना चाहे तो ससुराल में पढ़ाओगे, ऐसी जिम्मेदारी लो।
लड़की का बाप पढ़ाए 20-22 साल तक, उसके बाद लड़की पढ़ना चाहे, कुछ रह गया तो ससुराल वाले पढ़ाएं, पति पढ़ाए। क्योंकि लड़कियां क्या सोचती हैं, पढ़ाई पूरी हो जाए फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई पूरी होगी बोले पांव पे खड़े हो जाए, नौकरी लग जाए, इतने में तो वो 30 साल की हो गई। और एक बात बताएं, विवाह इत्यादि समय से होना अच्छा लगता है। समय से विवाह हो जाए तो समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से बच्चे हो जाएंगे तो समय से बच्चे बड़े हो जाएंगे, समय से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समय से बच्चों का भी विवाह कर दोगे। तो जब आपके बच्चों का आप विवाह करोगे उस समय आप लोग थोड़ा यंग ही रहोगे, मतलब बुढ़े नहीं हो जाओगे। आप अपने जीवन का निर्णय बढ़िया से ले पाओगे। और 30 साल में ब्याह करे तो फिर बेटे का विवाह करने में तो आप ऐसे ऐसे जाओगे बारात में, ऐसे ऐसे। फिर ये बूढ़ी मैया तुम्हारी नाच ना पाएगी बढ़िया से, बुढ़ापे में क्या नाचेगी भाई। 30 साल में विवाह हुआ तो 32 साल तक तो बच्चे पैदा हो पाएंगे, और फिर जाकर के जब उनका विवाह होगा तब तक तो आप, यदि 22 साल में किया तो आप 52-53 साल के हो रहे होंगे, यदि और थोड़ा लेट लपेट हुआ, और जरा लेट कर दिया तो 55 साल का आदमी क्या नाचेगा बढ़िया। जरा सी दूर 60 है, 60 में आदमी सठिया जाता है। 61, 62, जो भगवान से नहीं जुड़े ना, जो आध्यात्म से नहीं जुड़े ना, वो लोग जो ईश्वर से नहीं जुड़े, प्रेम भक्ति से नहीं जुड़े, वो सठिया जाते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, उनकी बुद्धि बढ़िया होती है, वो बिगड़ते नहीं है, वो बढ़िया होते हैं। बुढ़ापे में भी समय से जुड़ना पड़ता है भगवान, तब बुढ़ापा बढ़िया होता है, वरना बुढ़ापे में आदमी हैंग हो जाता है। तो समय से शादी, अब देखो ना, आपकी शादी समय से हो गई 22, 23, 25 साल के अंदर शादी कर लो, 25 साल के भीतर। क्यों जी, सही है। अब आजकल तो क्या 25 साल के बच्चा, अरे हमारी बेटी अभी छोटी है, 25 साल, हाँ 25 साल की है, कोई दूध थोड़ी पीती है। 25 साल, आजकल 25 साल छोटा मानते हैं। 25 साल का, हाँ, झांसी की रानी के जब शहीद हुई झांसी की रानी, उस समय झांसी की रानी 23 साल की थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अंग्रेजों को मिट्टी पे मिला दिया। कितने लोगों को, कितने साल की थी, 23 साल की। उस समय उसका एक बच्चा भी था।